अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट की समरी से हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मार्केट 4898 क्लोज हुई है, 4898 पॉइंट प्लस, 5461 पॉइंट प्लस तक गई है मैक्सिमम, और स्टार्ट जो हुई थी तकरीबन 1400-1500 पॉइंट प्लस से स्टार्ट हुई थी। वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट डे था 378 मिलियन का काम, आज 408 मिलियन का काम हुआ है। और वैल्यू की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे पे था 28 बिलियन का काम, आज हुआ है 31 बिलियन का काम। सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स की वजह से 2471 पॉइंट प्लस हुए हैं। बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर की वजह से 450 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर की वजह से 450 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 300 पॉइंट और ऑयल एंड गैस की वजह से 300 पॉइंट। तो मेन जो था वो कमर्शियल बैंक्स था। अच्छा, तो मुबारक हो जी आप लोगों को कि जो लोग फंस गए थे तो थोड़ा बहुत उनको सुकून का सांस मिला है, रिलीफ हुआ है, थोड़ा बहुत ठीक हो गया। तो थंबनेल पे अब मैंने लिखा है आज कि यार मार्केट के डिस्पोजल पे नहीं जाना आप लोगों ने। मेरी जो स्टॉक मार्केट का ये जो मैंने चैनल बनाया है और आगे भी जितने मैंने काम करने हैं, उनका यही एक मकसद है कि यार आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के डिस्पोजल पे ना जाएं, क्योंकि मार्केट बहुत, ये आप समझ लें कि ये इसके जज्बात नहीं है। ये जब आपको रिवॉर्ड देती है तो फिर सोचती समझती नहीं है, बहुत रिवॉर्ड देती है। और जब आपसे लेती है तो फिर ये सोचती समझती नहीं है कि यार किसने कैसे पैसा बनाया है, या कौन कैसा इन्वेस्टर है, गरीब है, अमीर है, किसी की बेटी की शादी होनी है, किसी ने क्या करना है, इसको कोई फिक्र नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपने ऐसी चीज़ के मगर नहीं पड़ना जिसके जज्बात नहीं है। तो मार्केट के डिस्पोजल पे नहीं जाना। आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ करनी पड़ेगी, और बार बार मार्केट आपको मौका नहीं देगी कि मार्केट से आप निकल जाएं। ठीक है, तो आपने अगर आप मौका मार्केट को आपको कहीं मौका मिल रहा है तो निकलें, और अपने गोल्स को, अपने माइंड को क्लियर करें कि अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है या लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है। शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है तो स्टॉप लॉस के बगैर नहीं होगी। देखें, आपने गाड़ी को लेके जाना है 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर 2-4 लीटर से नहीं होगा, आपको उसको पेट्रोल पूरा देना है, तब आप 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकेंगे। आप ये चाह रहे हैं कि मैं 1000 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लूँ और मैं मतलब है कि मोटरसाइकिल की टंकी लगाकर मैं 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लूँ, नहीं होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपने स्टॉप लॉस के बगैर नहीं हो सकती। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बने भाई। ठीक है, नहीं भी बने ना, आपको अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ही लेके जाना चाहिए। अदरवाइज आप उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कि स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं कि यार ये जगह ठीक नहीं है, ये मतलब क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर धोखाधड़ी का काम होता है, ये इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपको स्टॉक मार्केट की बुराइयां करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लॉस किया। तो अपनी जो कमियां थी, जो अपनी एजुकेशन की जो कमी थी, वो कोई नहीं बताता आपको। ठीक है, तो मैं डेली बेसिस के ऊपर ये, मैं अगर मुझे रिपीट करना पड़ता है तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत सारे नए लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं और मेरी बातें फिर उनको सख्त लगती हैं। कि मैंने कल भी बताया था कि अगर देखें आप शॉर्ट टर्म ट्रेड को रूल रेगुलेशन के मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर फंसेंगे आप। ठीक है, हमने नहीं फंसना, हमने मार्केट के डिस्पोजल पे नहीं जाना। हमें मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमारे माइंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए। हम स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का तो मकसद ही ये होता है कि आप पुरसुकून रहें, आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल आपका हाई रहना चाहिए हर वक्त। तो ये एक हमारी स्टॉक मार्केट का में इन्वेस्टमेंट करने का जो मेन मकसद है वो यही है भाई। ठीक है, 4 स्टॉक्स की लट कैंडल बनी है आज, और उनमें PSX है, फौजी फर्टिलाइज़र है, ट्रीट है, एयरलिंक है।
ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए बता रहा हूँ, और ये जितनी भी वीडियो है ये शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड करने वाले इससे इंस्पायर नहीं होंगे। आज जो अच्छा 4 स्टॉक्स आगे जी, PSX, फौजी फर्टिलाइजर, ट्रीट, एयरलिंक, इनकी आज अलर्ट कैंडल बनी है। 780 स्टॉक्स थे DOD माइनस में, आज 5000 तकरीबन पॉइंट्स बढ़ने की वजह से 56 स्टॉक्स रह गए हैं। अभी भी बहुत बड़ी गुंजाइश है स्टॉक मार्केट में बेहतरी की भी, और अलर्ट रहने की भी। बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको, और जल्दी जल्दी स्टॉक मार्केट में एंट्री अब आपने नहीं लेनी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर रहे हैं तो TKT को अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़री बात है, आप TKT में भी फिलहाल 4 स्टॉक्स आए हैं, उन 4 स्टॉक्स में ही आपने अगर बाइंग ट्रिगर हुई तो बाइंग करनी है। अदरवाइज रैंडम बाइंग जो है वो इस तरह की मार्केट्स में रैंडम बाइंग भी बहुत लोग कर लेते हैं। देखिए मार्केट है न्यूज़ बेस्ड, तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी जो है वो सारी चीज़ों को कवर करती है। एक आध दिन की तेज़ी या एक आध दिन की मंदी से सारा जो डिसिप्लिन है ना वो आपने ख़राब नहीं करना। ये बात ध्यान में रखें कि एक दिन की तेज़ी या एक दिन की मंदी से आपने अपना डिसिप्लिन ख़राब नहीं करना, आपने अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है, ठीक है। और इस तरह की हर मूव, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर एक बंदा डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, डेली इंटरवल पे काम कर रहा है, तो वो तमाम मूव्स को कैच नहीं कर सकता। जैसे फर्ज कर लें आज की मूव आई है, आज 5000 पॉइंट्स की मूव आई है, तो हर बंदा ये सोचता है कि यार कि मैं कल बाइंग कर लेता। कल तो देखें, कल तो सारे परेशान थे स्टॉक मार्केट में, कल तो सारे परेशान थे। किसी को अगर ये पता हो कि आज 5000 पॉइंट्स माइनस होती तो कल वाली परेशानी तो बनती नहीं थी। सारे माल लाओ जी, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, माल इकट्ठा कर लो, और आज 5000 पॉइंट्स पे आप सेल कर देते। ये तो बड़ी आसान सी स्टोरी है, आसान सी कहानी है। ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह की जो मूव्स होती हैं, हर मूव को कैच नहीं कर सकते आप। ये बात ध्यान में रख लें कि अगर एक इंटरवल में आप काम कर रहे हैं, डेली फर्स्ट कल इंटरवल में काम कर रहे हैं, या कोई भी एक इंटरवल उठा लें, तो उस इंटरवल की सारी मूव्स को आप फॉलो नहीं कर सकते, या उस सारी मूव्स को कैच नहीं कर सकते। ये तो आप लिख लें। तो अगर आवरली में काम कर रहे हैं, आवरली में भी इसी तरह होगा, बहुत सारी मूव्स आपसे मिस हो जाएंगी अगर आप डिसिप्लिन्ड ट्रेड कर रहे हैं या रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इवन आप रैंडम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, फिर तो बहुत ही बुरे हालात होंगे, ठीक है। तो कोई भी मूव मिस हो जाती है तो उसका आपने उससे आपने परेशान नहीं होना, पशेमान नहीं होना, और इट्स पार्ट ऑफ गेम कि बहुत सारी मूव्स जो हैं वो आपसे मिस हो जाती हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात, एक जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, कल मैंने वीकली के हवाले से बात की, तो वीकली जो ट्रेडिंग है बेसिकली वीकली इंटरवल के ऊपर, वीकली इंटरवल के ऊपर आप जब ट्रेड करते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि स्टार्ट में आप विदाउट स्टॉप लॉस वाले जो हैं वो वीकली ट्रेड की तरफ जाएंगे, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस। ये बात ध्यान में रखें कि विदाउट स्टॉप लॉस जो लोग काम करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाले, लॉन्ग टर्म, सबसे पहले लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ आएँ। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए अगर आप करेंगे तो बड़े लंबे लंबे प्रॉफिट बनाएंगे। छोटे मोटे नाइस जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे नज़र आते हैं, उस नाइस से भी आपकी जान छूट जाएगी। मेच्योरिटी के साथ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं, उससे आपको इंतज़ार भी आपको लंबा करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत लंबे लंबे बनेंगे, ठीक है। ये एक बड़ा मैंने एक क्वेश्चन था कल को, कल मैंने वीकली के वाले से बात की, तो वीकली अभी फ़िलहाल टाइम फ्रेम पे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले ही फोकस करेंगे। जो स्टॉप लॉस के साथ जो काम करते हैं क्योंकि उसके साथ स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, तो स्टॉप लॉस बड़े बहुत ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि 6% स्टॉप लॉस के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे काम करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और इसके अलावा कुछ ख़ास है नहीं। आज फौजी फर्टिलाइज़र A+ में डायरेक्ट आया है। इसके अलावा कुछ A में स्टॉक्स आए हैं, NCPL, UBL, बैंक अल्फ्ला, ILP, मीज़ान बैंक और ट्रीट, ठीक हो गया जी। और कुछ चार्ट मुझे नहीं लगता आज कुछ डिस्कस करने वाली इसके अंदर कुछ चीज़ है, आज कुछ ख़ास नहीं है। अनाउंसमेंट भी आज नहीं है, कोई भी अनाउंसमेंट पे आउट नहीं आया आज। अलर्ट कैंडल मैंने आपको बता दी, और वॉल्यूम वाइज मैं आपको स्टॉक बता देता हूँ। वॉल्यूम वाइज में WTL पहले नंबर पे है, के इलेक्ट्रिक दूसरे नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब तीसरे नंबर पे, वेव्स चौथे नंबर पे, पाक इलेक्ट्रॉन पाँचवें नंबर पे,
BML छठे नंबर पे, FCSC 7वें नंबर पे, पेस 8वें नंबर पे, टेलीकार्ड 9वें नंबर पे, ट्रीट 10वें नंबर पे। कल एक और एक कमेंट आया था कि लोग कह रहे थे यार मैं हाथ में पेंसिल लेके बैठा हुआ था, आपने स्टॉक नहीं बताए। तो मैंने इनको कहा था कि अच्छी खासी इसमें वर्किंग इन्वॉल्व है कि मैं पिछले 6 महीने का डेटा देखूं और आपको बता सकूं कि पिछले 6 महीने में कौन से स्टॉक्स जो हैं वो A और A+ में ज़्यादा रहे हैं। तो अच्छा खासा, और मैंने साथ कहा भी था कि कमेंट सेक्शन पे आप मुझे याद कराते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और उन्हीं स्टॉक्स में आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने ट्रेड करनी है। शॉर्ट टर्म में तो हमारे पास स्टॉक्स निकल आते हैं अलर्ट कैंडल में, वो हमें इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम हमें होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेरे हिसाब से बहुत आसान है, प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में है, उसकी स्टॉक सिलेक्शन, उसकी टाइम मैनेजमेंट, उसका पेशेंस बहुत मुश्किल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें पेशेंस इन्वॉल्व है, उसमें आपकी स्टडी इन्वॉल्व है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा भी ज़ाहिर बात है उसी में सबसे बड़ा बनता है। तो आपके पेशेंस का भी और आपकी वर्किंग का भी उसी स्टाइल में, उसी कैटेगरी में ही आपका हर किस्म का इम्तिहान होगा। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें। अगर पेशेंस नहीं है ना आपके अंदर, तो फिर स्टॉक आपने सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो पेशेंस है। मतलब गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है, आप कहते हैं बस जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मेन इंग्रेडिएंट मिस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।